नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे सुख की। जीवन में 5 प्रकार के सुख बताए गए हैं, जिनमें पहला सुख है निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। और दूसरा सुख है घर में माया। तीसरा सुख बताया गया है सुलक्षणी नारी, अच्छे लक्षणों वाली पत्नी। और चौथा सुख बताया गया है पुत्र आज्ञाकारी, यानी कि जो पुत्र या पुत्री जो भी हो वह आज्ञाकारी हो, माता पिता की बात मानने वाले हो। और 5वां सुख बताया है मोक्ष का अधिकारी, जो भी व्यक्ति है वह मोक्ष का अधिकार उसको मिले इस जीवन में। तो ये 5 सुख बताए गए हैं, जिनमें 4 सुख भौतिक जगत के हैं और 5वां सुख आध्यात्मिक जगत का है, जो भक्ति से प्राप्त होता है। बाकी एक और है जिसको मुक्ति कहा जाता है। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत कोई मुक्ति नहीं आती है, मोक्ष ही आता है, जिनमें किसी देवी देवताओं के लोक में व्यक्ति जाता है और फिर पुनर्जन्म होता है। मुक्ति थोड़ी अलग है, ब्रह्म विद्या से पार की चीज़ हो जाती है ये, तो इसकी कोई बात करता भी नहीं है और शायद कुछ जानते भी नहीं, और जो जानते हैं वो संसार में बहुत कम रहते हैं तो किसी से बात करते नहीं हैं। तो आज हम उन 5 सुखों में से दूसरे सुख की बात करने वाले हैं, जिसको कहा गया है माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। माया यानी एक प्रकार से धन, वैभव, संपत्ति, अच्छा जीवन, अच्छे खाने वाने की वस्तु हो, अच्छा मकान हो, यानी कि रोटी कपड़ा मकान तो कम से कम हो ही सही, किसी से मांगना ना पड़े। ये पहली आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। इस माया के अंतर्गत आने वाली पहली चीज़ ये है। तो दूसरा सुख माया को बताया गया है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो माया को बताया गया है आवरण। आवरण यानी एक प्रकार से किसी चीज़ को ढकने का आवरण, यह माया है। माया को अज्ञान भी कहा गया है, लेकिन पहले भौतिक जगत में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारा सुख समृद्धि है वह माया है। सामान्य स्तर पर समझे तो जो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, रुपए पैसे धन दौलत की आवश्यकता है या कोई उच्च पद की प्राप्ति, ये सब माया है। माया यानी एक सुविधा, एक सुख, एक सहारा या जीने का कोई मकसद। इस संसार में माया हमें खुश रखने का काम करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को माया सुखी रखने का काम करती हैं, प्रसन्नचित रखने का काम करता है। माया को थोड़ा और उच्च स्तर पर समझने का प्रयास करें, थोड़ा उच्च स्तर की बात करें माया की, तो माया ये प्रकृति है जो प्रत्येक जीव की रक्षा करती हैं, प्रत्येक जीव का पालन पोषण करती हैं। यह माया है। और जब इस माया के चक्कर में ही व्यक्ति लड़ता झगड़ता है तो फिर ये आ जाती हैं अज्ञान वाली माया। यह जो माया है प्रकृति ने दी है, व्यक्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, ये सभी के लिए समान है। लेकिन जब व्यक्ति इनको मुख्य उद्देश्य मानकर इन्हीं के चलते लड़ाई झगड़ा करता है तो फिर वो अज्ञान वाली माया आ जाती है, जो सत्य को ढक देती है। जहाँ माया का इस्तेमाल सही रूप से किया जाए तो जीवों पर दया करे, जीवों की रक्षा करे और जीवों से प्रेम करे, ये है माया का अर्थ, जिसमें दूसरा भी सुखी हो, खुद भी सुखी रहे। ये माया है जिसको दूसरा सुख बताया है। खुद भी सुख रहे, खुशी रहे, प्रसन्नचित रहे, दूसरों को भी प्रसन्नचित रखे। ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे हमारी वजह से दूसरे को समस्या हो, या हम भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें ही समस्या हो, जिसको कर्म फल कहा जाता है। तो आज हम माया की बात कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर माया हमारे सुख सुविधाएं हैं और आध्यात्मिक जगत में माया
यह संसार पूरा माया बताया गया है। माया के अलग अलग स्तर हैं। आध्यात्मिक जगत में माया अज्ञान है जो उस सत्य ज्ञान को ढके हुए हैं, क्योंकि सत्य थोड़ा सा विचलित करने वाला होता है और प्रकृति चाहती है कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, विचलित ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो। इस वजह से वह प्रकृति उस माया की आवरण के जरिए उस जीव को प्रसन्नचित्त खुश रखने का काम करती है। प्रकृति प्रत्येक जीव को ही खुश रखने का काम करती है, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करती है। वो तो फिर व्यक्ति के कर्म फल ऐसे हो जाते हैं, दूसरों को दुख देता है, तो फिर प्रकृति का नियम तो वो भी तो है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों को दुख दोगे तो फिर दूसरा दुखी है आपकी वजह से, तो फिर वो प्रकृति उसको रिपीट करती है, जो जैसा करता है उसके जीवन में वैसा उत्पन्न कर देती है। एक कर्म फल है, बाकी प्रकृति का मूल कार्य है प्रत्येक जीव का पालन पोषण करना, प्रत्येक जीव की रक्षा करना। ये माया का काम है। और वह कैसे खुश रहेगा? उसके पास कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, उसको समय पर भोजन मिलना चाहिए। इस जीवन में अगर व्यक्ति का किसी कार्य से संबंधित उद्देश्य नहीं है तो वो काम करेगा ही नहीं। इसलिए वो प्रकृति उस व्यक्ति को प्रसन्नचित रखने के लिए किसी ना किसी उद्देश्य से जोड़ देती है। जैसे कि सामान्य उद्देश्य को देखा जाए तो एक छोटे से बच्चे का उद्देश्य होता है कि उसे खिलौना मिले। थोड़े से बड़ा होता है व्यक्ति तो फिर उसके पास अच्छे मित्र हो। थोड़े से और बड़े होते हैं तो दूसरे व्यक्ति उसका सम्मान करे। और वह बड़ा होता है तो वो चाहता है कि मेरे पास सुविधाएं हो। थोड़ा और ऊपर बढ़ता है तो फिर आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ जाता है वो, तो वहाँ पर वो सोचता है कि मेरे पास सुविधाएं हो, यानी कि सिद्धियां हो, शक्तियां हो। जब थोड़ा और ऊपर उठता है तो वो सोचता है कि मेरे पास सिद्धियां नहीं, मैं खुद ही सिद्ध व्यक्ति हूँ, मुझे किसी सिद्धि के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी सिद्धि को बोलना ना पड़े, मैं खुद सोचूं वही होने लग जाए। ये और ऊपर बढ़ जाता है। फिर थोड़ा और देखता है तो वह सोचता है कि क्यों ना आत्म जागरण किया जाए, खुद को जाना जाए। खुद को जानता है तो फिर सोचता है चलो परमात्मा को जानने का प्रयास करे। यानी कि व्यक्ति किसी ना किसी उद्देश्य से जुड़ता रहता है, वो प्रकृति का काम है। ये अलग अलग स्तर हैं माया के, जो हमेशा ही प्रत्येक व्यक्ति को खुश रखने के लिए, प्रसन्नचित रखने के लिए कार्य करती रहती हैं उसके हित में। लेकिन अब व्यक्ति अपने कर्म से कुछ ऐसा कर लेता है, जैसे मान लो माया ने तो अंधकार को मिटाने के लिए एक प्रकाश के स्रोत के रूप में एक किसी अग्नि को जलाया है, लेकिन व्यक्ति जानबूझकर उस अग्नि पर ही हाथ रखेगा तो फिर हाथ तो जलना ज़रूरी है, वो तो जलेगा ही सही। तो इसमें माया की कोई कमी नहीं है, माया की कोई गलती नहीं है। उसने तो प्रकाश के लिए आपको वो चीज़ दी थी, लेकिन आप उसमें ही हाथ डालेंगे तो फिर जलेगा ही सही, वो तो फिर कर्म फल के अंतर्गत आ जाता है। आज हम भौतिक स्तर की माया की बात कर रहे हैं, धन दौलत की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, या आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक रूप से मजबूत होने का जो पहला तरीका है वो तो ये है कि कर्म करे। जो व्यक्ति का लक्ष्य है आर्थिक रूप से मजबूत होने का, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह कार्य करे, मेहनत करे, प्रयास करे, पूरे मन से जो कार्य करना चाह रहा है उसको करे, तो आर्थिक रूप से मजबूत होता है। क्योंकि कार्य करने से उसके बदले में कुछ ना कुछ मूल्य व्यक्ति को प्राप्त होता ही है, और उस मूल्य को इकट्ठा करते हुए वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है। ये कर्म फल है कि जितना आप कर्म करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। ये पहला स्तर है जो भौतिक स्तर है, और प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से वह आर्थिक रूप से मजबूत हो ही जाता है। बाकी फिर आता है आध्यात्मिक जगत में। कर्म तो हर जगह करना पड़ता है, भले भौतिक स्तर हो या आध्यात्मिक स्तर हो। भौतिक स्तर पर नियम कम होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर नियम ज़्यादा होते हैं। इस आध्यात्मिक स्तर पर दो प्रकार के बीज मंत्र चलते हैं। एक तो चलता है ह्रीम, दूसरा चलता है श्रीम। ह्रीम को वैसे ही सबको पता है कि माया बीज मंत्र है,
ह्रीम को माया बीज मंत्र कहा जाता है, या इसको सिद्ध करके व्यक्ति मायावी भी बन सकता है और माया भी ग्रहण कर सकता है। और दूसरा है महामाया, वह श्रीम बीज मंत्र है जो ह्रीम से भी परे की चीज है। माया के आवरण को हटाने वाली महामाया है। एक माया है, दूसरी महामाया है। और भौतिक स्तर पर व्यक्ति इसी चीज को अलग प्रकार से करते हैं कि एक माया है जिसमें आवरण है। ह्रीम बीज मंत्रों की साधना कपड़ों के साथ की जाती है और श्रीम की साधनाएं बिना कपड़ों के साथ व्यक्ति करते हैं। कि माया आवरण है और महामाया आवरण को हटाने वाली चीजें हैं, तो बिना आवरण के साधनाएं हम करेंगे, ऐसा व्यक्ति मानते हैं। माया का मतलब आवरण और महामाया का मतलब माया का आवरण हट जाना। और इसको साधना के रूप में लिया जाता है। तो जो माया वाला है उसमें भी दो प्रकार की साधनाएं आती हैं। एक ऐसी साधना है जिसको केवल स्त्री ही कर सकती है, एक ऐसी साधनाएं होती हैं जिनको स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, और एक ऐसी साधना होती है जिसमें केवल पुरुष ही साधना को कर सकते हैं। ये 3 स्तर हैं। एक नारी का स्तर है, एक पुरुष का स्तर है, एक अर्ध नारेश्वर का स्तर है। ये 3 स्तर हैं। प्रत्येक चीज़ के 3 स्तर हैं, जिसमें एक नारी साधना करती हैं, एक स्तर ऐसा है जिसमें केवल पुरुष ही साधना कर सकता है, और एक ऐसा स्तर है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही साधना कर सकते हैं। तीनों ही स्तर की हम बात करने वाले हैं। जो महामाया वाला स्तर है, श्रीम बीज मंत्र वाला स्तर है, वह माया से परे का स्तर है। अमांस वाली साधनाएं हैं जिनमें जो माया है उसका वस्त्र हट जाता है, तो इसको थोड़ा सा निर्वस्त्र होकर साधनाएं की जाती हैं, धन दौलत वाली, जिसमें व्यक्ति को ऐसे पैसे मिलते हैं, ऐसे रुपए मिलते हैं जो किसी के चोरी किए हुए होते हैं या किसी चोर के होते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ये जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं, एक महाराज बैठे हैं, इस प्रकार से साधनाएं की जाती हैं। अमांस वाली साधनाएं होती हैं, श्रीम बीज मंत्र वाली साधनाएं होती हैं। इसमें कोई धन दौलत नहीं मिलती, इसमें पैसे मिलते हैं, जिनको कागज़ के नोट बोले जाते हैं, वो मिलते हैं, या तो किसी के गिर जाते हैं, जो किसी को लूट मार करके, किसी को नुकसान पहुंचा कर, किसी को तकलीफ देकर पैसा ऐंठता है या पैसा चुराता है, तो वही उसके पैसे गुम जाते हैं और उस साधक को मिल जाते हैं वो। फिर आता है दूसरा स्तर, जिसमें केवल इस साधना को स्त्री ही कर सकती हैं। यह है ह्रीम बीज मंत्र वाली। हालांकि इसके 2 स्तर हैं, जिसमें एक को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, और एक ऐसी है जिसमें केवल स्त्री ही कर सकती है, या तो माँ कर सकती है या पत्नी कर सकती है। और एक है ह्रीम बीज मंत्र का ही अलग चरण, जिसमें यक्षिणियों की साधना की जाती है, जिसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। ये 3 स्तर हैं। यक्षिणियों का स्तर वो स्तर है जहाँ पर व्यक्ति को स्वर्ण प्राप्त होता है, यानी कि सोना, जो उस सोने के साथ ही बीमारी भी लेकर आता है। जो स्वर्ण व्यक्ति को प्राप्त होता है उसके साथ बीमारी घर में आती है। और एक वो होती है जिसको केवल स्त्री ही साधना करती है, उसमें रजत आती है, रजत यानी चांदी, जिसमें कोई बीमारी नहीं आती है। वो लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साधना होती है, जिसमें केवल स्त्री ही उस साधना को कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। यह शुक्रवार की साधना होती है, जो लक्ष्मी और विष्णु भगवान की होती है। वो एक ऐसी है जिसमें चांदी प्राप्त होती है, एक ऐसी है जिसमें सोना प्राप्त होता है, एक ऐसा है जिसमें पैसा प्राप्त होता है। पैसे वाली को केवल पुरुष कर सकता है, और चांदी वाली को केवल स्त्री कर सकती है, और सोने वाले को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसमें बीमारियां व्यक्ति के साथ आती हैं, यानी कि उस धन के साथ बीमारियां भी आती हैं। उदाहरण की बात की जाए तो हमारे पास ही एक व्यक्ति था, उसको स्वर्ण वाली उसने सिद्धि की थी। तो हालांकि वह धनवान अमीर सब हो गया था, लेकिन वह बीमार रहता था। घर का मेन मुखिया था, तो वो बीमार रहता था और कभी वो ठीक हुआ नहीं। लेकिन जिसके उसने सिद्धि की से उसने कहा था कि या तो खुद को ही स्वस्थ कर लो या फिर मुझे ही अपने पास रख लो, दोनों में से कोई एक चुनाव कर लो। तो उसने उस शक्ति को वहीं पर रखना चुनाव किया, यानी कि खुद को बीमार रखना पसंद किया कि कम से कम पीछे के तो अच्छे से खाएंगे पिएंगे। अगर तुम खुद को ठीक करते हो तो मैं नहीं रहूँगी, और अगर तुम ऐसे ही रहते हो तो मैं हमेशा यहीं पर रहूँगी घर पे। हालांकि बाद में जो अगली पीढ़ी आई वो शराब वगैरह पीने लग गई, तो वो स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। तो अब उसे वर्तमान में बोला गया है कि शराब वगैरह छोड़ना पड़ेगा, तो वही शक्ति वापस जागृत हो जाएगी। तो ऐसी सिद्धियाँ होती हैं जो स्वर्ण वाली होती हैं, वह बीमारियाँ लेकर साथ में आती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके कुछ ऐसे नियम होते हैं, जैसे कि
जिसने साधना की है, माया की साधना बोला जाता है उसको। और राजस्थान में माया को पावनी बोला जाता है। पावनी यानी कि जैसे कोई स्त्री मेहमान घर पर आती है तो उसको पावनी बोली जाता है, और कोई पुरुष मेहमान बनकर आता है तो उसको पावना बोला जाता है। ये राजस्थान की थोड़ी भाषा है। तो माया पावनी बोला जाता है। तो माया की उसने की थी, तो उसमें स्वर्ण प्राप्त हुआ था, लेकिन वो बीमार, हमेशा ही बीमार रहता था और बीमार रहता रहता मर भी गया। अगले पीढ़ी शराब पीने लग गई तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया। अब उसको फिर से नियम बताया तो वो करता है या नहीं करता है वो अलग बात है। और माया की ही एक ऐसी साधना जिसमें नियम होते हैं कि व्यक्ति दूसरे के किसी के भी घर का भोजन नहीं खाता है, पराई स्त्री को टच नहीं करता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के घर पर ना तो सो सकता है और ना ही रह सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसकी पत्नी मायके गई हैं तो वहाँ को जाता है हो तो वहाँ भी वो खाना नहीं खा सकता, लेकर आ सकता है, ना ही वहाँ सो सकता है, अपने ही घर पर सोता है। तो उसमें नियम रहते हैं। माया वाली साधनाओं में ऐसे ही नियम रहते हैं कि तुम्हें दूसरे के घर खाना खाने की क्या आवश्यकता है जब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो ऐसी बातें करती हैं ऐसी शक्तियाँ। ना तो दूसरे के घर पर सोना होता है और ना ही दूसरे के घर खाना होता है, और पराई स्त्री को टच नहीं करना होता है। ये तो अच्छी बात है, हर साधना में रहती है। पराई स्त्री वाला तो आता ही है, और स्त्री शक्तियाँ होती हैं इसलिए वो तो नियम उसमें रहता ही है। एक आती है शुक्रवार की, जिसको बोला जाता है लक्ष्मी विष्णु साधना। कई व्यक्ति हैं जो केवल लक्ष्मी साधना की बात करते हैं, लेकिन हो सकता है वो आधी अधूरी साधनाएं कर रहे हैं, और शायद हो सकता है लक्ष्मी साधना की वजह से कोई इतना आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं हुआ हो सकता है। लेकिन सही नियम की बात की जाए, सत्य बात की बात की जाए तो लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की भी साधना चलती है। लक्ष्मी और विष्णु दोनों की ही साधना एक साथ चलती हैं, तब जाके व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। व्यक्ति केवल लक्ष्मी की साधना करते हैं, वो कितना सच है कितना झूठ है। पूर्व समय में हमने भी लक्ष्मी साधना की थी, 42 दिन की, कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। तो हो सकता है किसी एक की ही, क्योंकि जो युगल जोड़े की साधना है वो युगल जोड़े में ही होती है। अगर आप भगवान शिव की कर रहे हैं तो पार्वती को भी साथ में रखना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की कर रहे हैं सावित्री को साथ में रखना पड़ेगा, विष्णु जी की कर रहे हैं लक्ष्मी को साथ में रखना पड़ेगा। अलग अलग करनी होती तो इनको साथ में क्यों रखा जाना चाहिए। एक पुरुष है एक प्रकृति है, दोनों साथ में चलते हैं। और यह जो शुक्रवार की साधना है लक्ष्मी और विष्णु की, इसमें लक्ष्मी के साथ विष्णु के मंत्र चलते हैं, दोनों ही मंत्र एक साथ चलते हैं। शुक्रवार की साधनाएं होती हैं। और एक ये होती है यक्षिणी साधना, स्वर्ण साधना, यक्षिणी वाली, जिसमें यक्षिणी पास में आती हैं और कुछ चीज़ें देती हैं, प्रत्येक सिद्धियाँ हैं सारी की सारी। हाँ, विष्णु वाली प्रत्येक सिद्धि नहीं है और अमावस वाली भी प्रत्येक सिद्धि नहीं है, वो उसमें पैसे प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी वाले में स्वप्न के माध्यम से कुछ चीज़ें दिखती हैं और लगभग 6 महीने तक साधना चलती हैं, और एक प्रकार से गड़ाधनी इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो यक्षिणी वाली है उसमें गुरु का होना आवश्यक है, और अगर ये प्रत्यक्ष आती हैं तो खुद देती हैं, वरना अगर ये भी स्वप्न के माध्यम से दिखाती हैं तो अगर गुरु नहीं है, जहाँ का स्वप्न आया वहाँ बिना पूजा के वो चीज़ें अगर उठा ली हैं तो बीमार तो व्यक्ति होना ही है, निश्चित रूप से होना है। चंचला साधना बोला जाता है, चंचला लक्ष्मी इसको बोला जाता है। एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत में चलती हैं। ऐसी साधनाएं वर्तमान में कई व्यक्ति करते भी हैं। हमने तो इनसे संबंधित साधना एक तो धनदा यक्षिणी की थी और एक लक्ष्मी साधना की थी। लक्ष्मी साधना का कोई परिणाम मिला नहीं था, क्योंकि हो सकता है शायद यही गलती हमने की हो कि विष्णु की भी साथ में चलती हैं लक्ष्मी के साथ, तब फ़ायदा मिलता है। और धनदा यक्षिणी में हमें कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो इसलिए हमने किया था, तो व्यवस्था हो गई थी। ऐसी व्यवस्था नहीं कि कहीं पैसे मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष सिद्धि होती है तो ऐसी व्यवस्था होती है। तो ये आध्यात्मिक जगत की साधना है। भौतिक जगत की बात की जाए तो भौतिक जगत में अगर किसी को अमीर बनना है या आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो उसको धैर्य के साथ मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर पर या अपने इष्ट पर विश्वास रखते हुए कार्य करना पड़ता है, तो वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है। कार्य करना पड़ता है, सीधी बात। बेटे बेटे तो नहीं आते हैं, बेटे बेटे आते हैं तो फिर बेटे बेटे में वही साधनाएं भी लंबी ही चलती हैं और व्यक्ति फिर दूसरों से ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि साधनाएं ऐसी ही होती हैं जो खुद व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जहाँ ये 3 प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, एक श्रीम की और ह्रीम के अंतर्गत 2 आती हैं।
जिसमें एक हरीम वाली तो यक्षिणियों की आती हैं और एक हरीम वाली वो है जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साधना आती है। अब इनसे जुड़ा हुआ तो हमारा कोई अनुभव है नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों का अनुभव नहीं है वो चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। हाँ ज़रूर है कि हम हो सकता है आने वाले समय में इनमें से किसी एक चीज़ का अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि अनुभव प्राप्त करने के बाद किसी दूसरों को बताए तो उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, वरना वही किसी के अनुभव सुनकर किसी की बातें बताने से तो कोई मतलब है नहीं। ये साधनाएं करते भी हैं व्यक्ति, लेकिन गुप्त रखते हैं, बताते नहीं हैं। ना ही यक्षिणियों की साधना कोई बताता है और ना ही महामाया की साधना कोई बताता है, और लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साधनाएं भी कोई बताता ही नहीं है। लक्ष्मी की बताते हैं, अधूरी साधना उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो सच्चे गुरु होते हैं उनके पास वह पूर्ण साधनाएं होती हैं जो अपने शिष्यों को बताते भी हैं और उनकी आर्थिक रूप से मदद करते भी हैं। लेकिन जो व्यक्ति YouTube पर ऐसी साधनाएं बताते हैं और जिनका कोई अनुभव है भी नहीं, तो ऐसी साधनाएं करनी नहीं चाहिए। वहाँ पर हमें अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर किसी ने अनुभव के आधार पर बताया है तो उनसे उस साधना से संबंधित चीज़ें भी पूछनी चाहिए, उसके फ़ायदे भी पूछने चाहिए, उसके नुकसान भी पूछने चाहिए। अगर वह व्यक्ति बता पाता है तो फिर वो साधना व्यक्ति कर सकता है। दोनों पहलू व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे के पीछे तो सब पढ़ते हैं, फ़ायदा सब बताते हैं, नुकसान कोई बताता नहीं है। तो जो भी साधना करे उसका पहले नुकसान पूछना चाहिए, सबसे पहले कि इसका नुकसान क्या है, तब जाके साधनाएँ करनी चाहिए। यूट्यूब से, अनुभवी व्यक्तियों से ही ये भी लेनी चाहिए। अनुभव नहीं है तो नहीं करना चाहिए, केवल जानकारी के आधार पर सुनना चाहिए। तो आज हमने बात की है माया की, दूसरे सुख की बात। हालांकि पहले सुख में हमने मंत्रों का भी जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पर हमने किसी भी मंत्र का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ हमारा कोई अनुभव नहीं है उन चीज़ों को हम बताना पसंद नहीं करते हैं। बाकी जिन चीज़ों का अनुभव है उनको हम बताते भी हैं और बताते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक अनुभव नहीं है वो चीज़ें हम बताते नहीं हैं। और भविष्य में ऐसी चीज़ों का अनुभव हम करते हैं तो उसका जिक्र हम ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई ऐसा नियम रह जाता है या कोई शक्तियाँ ऐसा नियम रख देती हैं कि इस चीज़ को गुप्त रखना है, तो फिर वहाँ पर हम बताते नहीं भी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।